हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका ताचुपम और आज की इस वीडियो में हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड्रॉइड ऑटो के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एंड्रॉइड ऑटो है क्या। अगर आप एंड्रॉइड ऑटो के बारे में जानकारी रखते हैं, जानते हैं इसके बारे में, तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। नीचे चैप्टर्स मिल जाएगा, आप उन चैप्टर्स के थ्रू इस वीडियो को नेविगेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस एंड्रॉइड ऑटो के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। ये एंड्रॉयड ऑटो बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल ने डेवलप किया है ताकि हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकें और अपने स्मार्टफोन का कुछ फीचर्स या एप्लीकेशंस कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम में यूज़ कर सकें। यह मिरर लिंक सिस्टम नहीं है, इसमें कंप्लीट फ़ोन मिरर नहीं होगा, बस कुछ ही एप्लीकेशंस मिरर होता है जैसे जीपीएस, मैप, नेविगेशन, म्यूजिक प्लेयर, एसएमएस, फ़ोन कॉल्स, वॉइस कमांड, मोबाइल नोटिफिकेशंस और कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। ये एंड्रॉयड ऑटो टच स्क्रीन और बटन्स के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है और इसको हम यूएसबी केबल के थ्रू या फिर वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऑटो सबसे पहले हुंडई सोनाटा कार में आई थी 2015 में, जो यूएस मार्केट में लॉन्च किया गया था और हमारे भारत में एंड्रॉयड ऑटो फीचर के साथ आने वाला सबसे पहला गाड़ी है महिंद्रा XUV 500। यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे गूगल ने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए एंड्रॉयड ऑटो बनाया है, वैसे ही एप्पल ने अपने आईफोन्स के लिए एप्पल कारप्ले बनाया है। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, बस यूज़र इंटरफेस और कुछ फीचर्स अलग हैं। और हमारे भारत में एप्पल कारप्ले हमें सबसे पहले देखने को मिला मारुति बलेनो में, जिसका हेड यूनिट एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट बात आता है कि ये एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, हम इसको इस्तेमाल क्यों करें। देखिए, आप ये तो जानते हैं कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बहुत रिस्की है। मोबाइल यूज़ करने से ड्राइवर का ध्यान भटकता है और साथ ही मोबाइल स्क्रीन को देखना भी होता है और ये एक मेजर सेफ्टी कंसर्न है। इसलिए एंड्रॉयड ऑटो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि स्मार्टफोन्स को स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बटन्स या फिर वॉइस कमांड के जरिए ऑपरेट किया जा सके, जो कंपैरेटिवली सेफर है। ये एंड्रॉयड ऑटो हर कार में सेम ही है, बस यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कार ब्रांड। और आज के इस वीडियो में हम रेनो ट्राइबर में जो एंड्रॉयड ऑटो मिलता है उसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्मार्टफोन को एक डेटा केबल के जरिए इस यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करना होगा। यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा, आपको सिर्फ ओरिजिनल डेटा केबल ही यूज़ करना है, वरना एंड्रॉयड ऑटो काम नहीं करेगा। इस यूएसबी में एंड्रॉयड ऑटो के साथ साथ मोबाइल चार्जिंग भी होता है। अगर आपको ओरिजिनल डेटा केबल की लंबाई की वजह से परेशानी हो तो आप ऐसे शॉर्ट केबल परचेज कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है और एप्पल कारप्ले के लिए भी ऐसा ही शॉर्ट केबल अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया है इस शॉर्ट केबल के ज़रिए और हमारे इंफोटेनमेंट सिस्टम में यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो बटन आ गया है। इसको प्रेस करेंगे तो एंड्रॉयड ऑटो का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लेकिन पहली बार जब आप अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एंड्रॉयड ऑटो के ज़रिए, तो सबसे पहले आपको पेयरिंग करना होता है। फर्स्ट टाइम कनेक्ट करने पे आपको अपने फ़ोन में एक वेलकम मैसेज आएगा और इंफोटेनमेंट सिस्टम में लिखा आता है चेक योर फोन टू स्टार्ट एंड्रॉयड ऑटो। हमें अपने मोबाइल फोन में बस कंटिन्यू क्लिक करना है और एंड्रॉयड ऑटो अपने आप इनिशियल सेटअप कंप्लीट करता है और होम स्क्रीन डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट टाइम से ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस केबल कनेक्ट करना है। यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो का बटन आएगा, बस यहाँ क्लिक करना है और एंड्रॉयड ऑटो चालू हो जाता है। यहाँ एक पॉइंट नोट कीजिएगा, अगर आपका स्मार्टफोन एंड्रॉयड वर्जन 10 से पहले का मॉडल है यानी एंड्रॉयड 8 या एंड्रॉयड 9, तो उसमें इनिशियल सेटअप के दौरान ये एंड्रॉयड ऑटो अपने आप लॉन्च नहीं होगा। आपको पहले उस फ़ोन में एंड्रॉयड ऑटो जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से जाके, और उसके बाद ही जो है ये इनिशियल सेटअप हो पाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये एंड्रॉयड ऑटो इंटरफेस जो है वो कैसा दिखता है और इसमें हमें ऑप्शंस क्या क्या मिलता है। ये गए हम एंड्रॉयड ऑटो के अंदर और देखिए यहाँ पे नेविगेशन आ जाता है और इस साइड में म्यूजिक प्लेयर वगैरह है। इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ फ़ोन का सारा एप्लीकेशंस दिखेगा जो एंड्रॉयड ऑटो के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। वापस जाने के लिए इसी बटन को दोबारा प्रेस करना होता है
यहाँ जो रेनॉल्ट का लोगो है इसको प्रेस करके हम इंफोटेनमेंट सिस्टम का होम स्क्रीन में जा सकते हैं। इस सिस्टम में हम वॉइस कमांड भी यूज कर सकते हैं। रेनो ट्राइबर में वॉइस असिस्ट का बटन्स दो जगहों पे मिलता है, एक यहाँ और दूसरा स्टीयरिंग में यहाँ पे। इसको प्रेस करना है और वॉइस कमांड देना है। Make a call. Who do you want to call? Home landline. Okay, calling home landline. हम नेविगेशन भी कर सकते हैं। Take me to the nearest hospital. या फिर सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। How's the weather in Delhi now? Right now in Delhi it's 28 degrees and sunny. Today, it'll be sunny, with a forecast high of 36 and a low of 18. हम इस वॉइस असिस्ट के थ्रू बहुत कुछ जान सकते हैं और फ़ोन को ऑपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ प्रेस करने से नोटिफिकेशंस दिखेगा। हम चाहे तो क्लियर लिस्ट भी यहीं से कर सकते हैं। अब जल्दी से एंड्रॉयड ऑटो का कुछ बेसिक सेटिंग्स भी देख लेते हैं। यहाँ एक बटन मिलता है कस्टमाइजर के नाम से। इस बटन को प्रेस करने से फ़ोन पे कस्टमाइज का सेटिंग ओपन हो जाता है। यहाँ से हम फ़ोन के उन एप्लीकेशंस को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हैं जो एंड्रॉयड ऑटो में दिखाई देगा। नेक्स्ट बटन है सेटिंग्स का। यहाँ हमें एंड्रॉयड ऑटो रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाता है। यह पहला सेगमेंट है मैसेज का। इससे मैसेज नोटिफिकेशन ऑन ऑफ होगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से न्यू मैसेज का पहला लाइन कार का सिस्टम में शो करेगा। यह मैसेज नोटिफिकेशन का साउंड सिलेक्शन के लिए है। इस ऑप्शन से हमारा मैसेज ऑटो प्ले होता है। नेक्स्ट सेगमेंट है स्टार्टअप मोड। ये सारे ऑप्शंस पर्सनल प्रेफरेंस का है, जैसे एंड्रॉयड ऑटो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना है कि नहीं। ये ऑप्शन है म्यूज़िक ऑटो प्ले का। उसके बाद आता है डिस्प्ले सेगमेंट। यहाँ पे वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है नेविगेशन मैप में डे नाइट का ऑप्शन। यह है लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव का ऑप्शन। इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। यह लेआउट में हम नेविगेशन और मीडिया प्लेयर के बीच में सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा ड्राइवर के साइड में होना चाहिए। नेक्स्ट सेगमेंट से विजेट्स का। इसको ऑन ऑफ करेंगे तो नीचे का ये शॉर्टकट्स ऑन ऑफ होगा। फिर है इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम। ये अपने काम का नहीं है। और उसके बाद एडवांस ऑप्शंस के लिए हम फ़ोन में चेक कर सकते हैं। फ़ोन में हमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाता है, जैसे डिफ़ॉल्ट प्लेयर सिलेक्शन, वॉइस असिस्ट का जो आवाज़ है उसको चेंज कर सकते हैं, और भी कई सारे एडवांस ऑप्शंस हमें फ़ोन पे मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस कार का एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी के बारे में। रेनो ट्राइबर में हमें वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। मतलब इस एंड्रॉयड ऑटो को फंक्शन करने के लिए हमें डेटा केबल से फ़ोन को यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करना होगा। ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। हर बार कार के अंदर आने के बाद मोबाइल को केबल से लगाओ, फिर उतर के जाने के टाइम केबल निकालो। पर हम इस कार का वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो को वायरलेस बना सकते हैं ये एडेप्टर यूज़ करके। मतलब हम जब कार के अंदर आते हैं तो एंड्रॉयड ऑटो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा बिना किसी केबल्स का, और बाहर निकल के जाते वक्त ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा। ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है पर क्वालिटी सही है। मैं इसको पिछले 3 महीनों से रेगुलर यूज कर रहा हूं और अभी तक क्वालिटी रिलेटेड मुझे कोई इश्यूज नजर नहीं आया। इससे पहले मैं एक और प्रोडक्ट यूज कर रहा था पर उसको क्वालिटी सही नहीं था। एंड्रॉयड ऑटो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाया करता था, पर यह प्रोडक्ट सही है, इसमें क्वालिटी रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट का बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। इसके अंदर हमें यूएसबी एडाप्टर मिल जाता है। यहाँ एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सिंबल है। ये एडाप्टर दोनों के साथ कंपैटिबल है। साइज़ भी देख लीजिए, ये उतना बड़ा भी नहीं है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इस पर एक छोटा सा लाइट है जो कनेक्शन के दौरान ब्लिंक करता है और कनेक्ट हो जाने के बाद लाइट स्टेडी हो जाता है।
इसके अंदर हमें यूज़र मैनुअल मिलता है और साथ में 2 केबल्स भी मिलता है। ये है USB एक्सटेंडर। किसी किसी कार में USB पोर्ट ऐसे जगह पे दिए होते हैं जहां ये अडेप्टर फिट नहीं होता स्पेस की वजह से, तो ऐसे केस में आप इस USB एक्सटेंडर को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा केबल है USB-C to USB-A कन्वर्टर। कुछ गाड़ियों में C टाइप USB पोर्ट मिलता है, तो ऐसे गाड़ियों के लिए इस केबल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मज़े की बात यह है कि हम इस USB एक्सटेंडर को एक OTG अडेप्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम पेन ड्राइव को डायरेक्टली फ़ोन पे कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा, इस अडेप्टर को ख़रीदने से पहले अपने फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन चेक करना ना भूलें, क्योंकि ये अडेप्टर एंड्रॉयड 11 या उसके बाद का वर्जन ही सपोर्ट करता है। मतलब ज़्यादा पुराना फ़ोन्स इस अडेप्टर को सपोर्ट नहीं करेगा। इस USB अडेप्टर का फर्स्ट टाइम सेटअप कैसे करना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इस अडेप्टर को एंड्रॉयड ऑटो का जो USB पोर्ट है उसमें लगाना है। हमें अपने मोबाइल फ़ोन में वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन रखना है। यहाँ नीचे अवेलेबल डिवाइसेस में हमें ऑटो लिंक के नाम से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलेगा, हमें उसे क्लिक करना है। उसके बाद पेयरिंग का ऑप्शन आएगा, हमें यहाँ पेयर में क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें ये मैसेज आता है और इंफोटेनमेंट सिस्टम में एंड्रॉयड ऑटो बटन आ जाता है। हमें उसे क्लिक करना है और हमारा फर्स्ट टाइम सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ये सेटअप हमें सिर्फ एक बार ही करना होता है, उसके बाद से हमें कुछ सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये अडेप्टर USB पोर्ट में लगा होना चाहिए और अपने फ़ोन का ब्लूटूथ और वाईफाई ऑन रहना चाहिए, और कार का इंफोटेनमेंट ऑन करते ही एंड्रॉयड ऑटो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। एक बार इसका परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। ये देखिए, इस वक्त हमारा एंड्रॉयड ऑटो जो है वो इस अडेप्टर के थ्रू चल रहा है और यहाँ पे किसी तरह का लैग वगैरह नहीं है। नेविगेशन वगैरह काफ़ी स्मूथली काम करता है। वायर्ड कनेक्शन में जो जो एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं वो सारे वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो में भी बड़े स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। वॉइस असिस्ट का रेस्पॉन्स भी अच्छा है। Send a message. Who do you want to message? Romy. What's the message? Hi, how are you? Sending your message to Romy Geo saying hi, how are you? बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स आजकल वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो सिस्टम देता है, पर जिन कार्स में वायरलेस नहीं आता उसमें आप इस अडेप्टर को यूज़ करके वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो को वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। इसको मैंने अमेज़न से 3025 रुपीज़ में ख़रीदा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था आज का एक डिटेल्ड वीडियो एंड्रॉयड ऑटो के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक देना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके हमें ग्रो होने में मदद ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए सिया।